नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय फिर एक बार हम पटना में हैं और बिहार की तमाम 44 विभाग के संविदा कर्मी, उनकी हमेशा मांग रहती है राज्य सरकार से कि हमारा मानदेय बढ़ क्यों नहीं रहा है, हमें राज्य सरकार की तरफ से जो है कि सुविधाएं मिल क्यों नहीं रही हैं, आखिर क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है। तमाम बातों को हम सफाई से आपके सामने आज रखेंगे। और हमारे साथ जो व्यक्ति आप दिखाई दे रहे हैं, आपको पहले उनका परिचय हम करा दें कि हमारे साथ रणविजय कुमार जी हैं और एक2 के राष्ट्रीय सचिव हैं और लगातार आपने देखा भी होगा इन्हें सड़कों पर लगातार आवाज़ बुलंद करते हुए संविदा कर्मियों की आवाज़ को लेकर, हमेशा उनकी मांग को लेकर सड़कों पर हमेशा बने रहते हैं और इनकी आवाज़ विधानसभा में भी गूंजती है। तो हम आज बात करेंगे संविदा कर्मियों के लगातार कई प्रकार के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर मैं सर के साथ आया हूं, क्योंकि ये लगातार संविदा कर्मियों की आवाज़ को उठाते रहते हैं और इनसे पूरी जो है कि क्लियर पता लग पाएगी कि संविदा कर्मियों के मानदेय में कहाँ रुकावट आ रही है, आखिर वजह क्या है। तो एक बार फिर हमारे चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद। और हम लोग तो बार बार उठाते ही रहे हैं जी। और बहुत मज़ेदार बातें हैं कुछ जो बिहार की जनता को नहीं मालूम है। जो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार में नीति निर्धारण का आदेश जारी करती है, उस सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी हैं कार्यपालक सहायक, जो आरटीपीएस का काम देखते हैं, लोक जन सूचना और सुनवाई का काम देखते हैं, रजिस्ट्री ऑफिसों में मोटेशन और निबंधन से जुड़े हुए हैं। मतलब एक व्यापक माने जिसका नाम ही है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी BPSM, जो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत उसका कार्य आता है कार्य। उसके प्रधान जो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव होते हैं, जिनके आदेश से, जिनकी सहमति से सारी रूलिंग जारी होती है बिहार के अंदर, वो BPSM के हेड हैं, है ना जी। वो अपने यहाँ के संविदा कर्मचारियों को वो लाभ नहीं दे पा रहे हैं, तो बाकी राज्य सरकारों के विभागों के अधीन जो लोग हैं उनको क्यों देंगे वो। माने कितनी अजीब बात है, विडंबनापूर्ण बात है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग आदेश जारी करता है, संकल्प जारी करता है कि संविदा कर्मियों को ये फैसिलिटी दे रहे हैं, हम उनको नियमित करने जा रहे हैं, उनको समान काम का समान वेतन देने जा रहे हैं, ये सिर्फ कागज़ों में। उनके यहाँ जो कार्यपालक सहायक हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से लोग जानते हैं, हालांकि उन लोगों की नियुक्ति बेल्ट्रॉन के थ्रू होती है, वो आउटसोर्स से आते हैं। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग में जो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत जो कार्यपालक सहायक हैं 20,000 से अधिक संख्या में और बिहार के सबसे महत्वपूर्ण कार्य से जुड़े हुए हैं, और वो है RTPS, है ना जी। RTPS का काम, जिसमें जाति, आवासीय, इनकम, मोटेशन सारा काम आता है, ब्लॉक में जो लोग बैठते हैं वो कर रहे हैं। उनको क्यों नहीं ये सरकार नियमित कर रही है? उनको उल्टा इस जो त्रिस्तरीय माने ये जो पूर्व HLC कमेटी जो बनी श्री अशोक चौधरी जी की अध्यक्षता में, उसकी अनुशंसा आने के बाद जो सरकार ने संकल्प जारी किया 12,534, उसके बाद उनको एक चिट्ठी दी गई कि जितने लोग हमारे यहाँ मतलब BPSM के यहाँ काम करने वाले कार्यपालक सहायक हैं उनको बेल्ट्रॉन भेजा जाएगा। तो जो सरकार के समिति के अंतर्गत जो संविदा कर्मी हैं, जिनका नियोजन संविदा के आधार पर हुआ और सरकार के संकल्प के अनुसार उनका स्थायीकरण होना चाहिए था, समान काम के तहत समान वेतन मिलना चाहिए था 12,534 के तहत, उनको इस 12,534 का संकल्प जारी होने के बाद कोरोना के समय में ये आदेश जारी किया गया कि अब आप आउटसोर्स कर्मी बनिए, उनको सीधा बेल्ट्रॉन में जाने जी। और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसमें गया के करीब 90 लड़कों को सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, और तब हम लोगों ने लड़ भीड़ करके और फिर सब लोग को रखवाया और वो लड़ाई आज भी जारी है। उतना ही नहीं किया, 2401 पूरे बिहार के लोग ये जान लें कि 2401 संकल्प संख्या 2401 18/7/2007 सामान्य प्रशासन विभाग का संविदा कर्मियों के नियोजन और मानदेय निर्धारण का संकल्प जारी है। जो लोग भी इस बात को नहीं जानते वो जान लें और इसको डाउनलोड कर लें। संकल्प संख्या 2401 18/7/2007, 12,534 और 1003 जो फाइनली संकल्प संख्या सामान्य प्रशासन से जारी हुआ 1003 2021 में, 12,534 जारी हुआ 2018 में। ये सब एक ही बात है। थोड़ा सा सुधरा हुआ है कि HLC ने जब रिपोर्ट दिया
तो 2401 को आत्मसात करते हुए उसके साथ जोड़ते हुए 12534 को जारी किया और 12534 और 2401 को कंपाइल करते हुए सरकार ने 1003 जारी किया। उसमें थोड़ा बहुत जो आवश्यक सुधार था वो किया, जिसमें छुट्टी की बात है, मातृत्व अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, उस समय में वेतन का बात है, ये सारी कुछ बातें हैं जो अतिरिक्त बातें हैं। बाकी जो मानदेय निर्धारण का है 2401 है संकल्प संख्या, उसी से होगा। तो 2007 से क्यों नहीं कर रही है सरकार? तो ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाली सरकार है, फरेब करने वाली सरकार है। एक ही कपड़ा को उलट उलट करके दिखा रही है और कह रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, ये सिर्फ गाल बजा रहे हैं जी। ये बात। एक बात हमें बताएं, एचएलसी कमेटी बनाई सरकार ने जी, और उन्होंने एचएलसी कमेटी ने जो रिपोर्ट राज्य सरकार को दिया तो मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के माध्यम से उन्हें स्वीकार कर लिया। 12534 जारी हुआ संकल्प जी। तो क्या सिर्फ यह एक मात्र कागजी है या फिर आने वाले दिनों में इसका प्रभाव दिख पाएगा या सिर्फ कागजी ही रह जाएगा? नहीं, देखिए, हम लोगों ने 2010 के बाद 12 से लगभग 13 से हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया और सेवा नियमितीकरण की बात को महासंघ गोप गुट और एक्टू के जरिए एक हम लोगों ने बिहार में खड़ा किया संघर्ष मोर्चा संविदा कर्मियों का। जी जी। तो बिहार राज्य ठेका संविदा मानदेय संघर्ष मोर्चा का हम लोगों ने एक मोर्चा खड़ा किया और लड़ाई लड़ी और 2014 में बिहार बंद किया। जी। तब ये जाकर के 2015 में सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठन की घोषणा की। जी। इस घोषणा के बाद उन्होंने ये बात कहा कि हम सेवा नियमितीकरण करेंगे। तो ये कहने के बाद एचएलसी की गठन की घोषणा कर दिया जी। और एक कहिए कि आक्रोश को ठंडा करने का काम किया। इनको देना नहीं है पैसा, इनको सेवा नियमितीकरण नहीं करना है, क्योंकि पैसा दे देंगे तो लूटने में नहीं बनेगा, सारा पैसा वेतन में, स्थापना मद में खर्च हो जाएगा। तो विकास के नाम पर इनको वोट लेना है और उस विकास में से 40% कमीशन लेना है, एस्टीमेट घोटाला करना है, तो ये सब करने में बनेगा नहीं। तो ये जो पूरा मामला है, इस वजह से पेंडिंग में। आप सोच के देखिए कि जो सामान्य प्रशासन विभाग, मैंने शुरू में कहा सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत बीपीएसएम है, उसमें कार्यपालक सहायक काम कर रहे हैं। जब वो अपने ही अधीन जो काम करने वाले संविदा कर्मी हैं उनको सेवा नियमितीकरण और समान काम का समान वेतन का लाभ ना दे करके ये कह रहे हैं कि आप आउटसोर्स बनिए और आप जा करके बेल्ट्रॉन से फिर से 0 अंक भार के साथ, यानी कितनी निर्दयी सरकार है कि ये सरकार का एक आदेश है कि कोई भी अस्थायी नियुक्ति में जिस पद पर वो काम कर रहे हैं और पहले से संविदा पर हैं तो उनको न्यूनतम 5 से लेकर के 25 अंक का अधिभार हम देंगे, है ना। जी जी। और कहीं भी पूरी दुनिया में आप चले जाइए, भारत में चले जाइए, तो जो एक्सपीरियंस होल्डर रहते हैं, जिनको 3 साल 5 साल का सर्टिफिकेट हासिल रहता है, उसको वरीयता और प्राथमिकता मिलती है। लेकिन सरकार इसको भी खंडित कर रही है, सामान्य प्रशासन विभाग इसको भी बीपीएसएम खंडित करते हुए कि नहीं, आपको फ्रेश कैंडिडेट बन करके आपको बेल्ट्रॉन जाना है। ये जालिमगिरी है, ये दादागिरी है सरकार का। आप बताइए, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के फिर 0 पर ही आना है। जी, आपको फिर से फ्रेश कैंडिडेट बनना है, फिर से आपको एग्ज़ाम देना है। आप 10 साल से सेवा दे रहे हैं, जिसके लिए प्रशस्ति पत्र ये लोग ले रहे हैं। आरटीपीएस को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक नायाब नमूना है। हाँ, अरविंद केजरीवाल आए और कौन कौन आए, इनका सर्वे करके गया कि बहुत सारा माने प्रशासनिक सुधार का काम ये सरकार कर रही है। अभी जो पहले जो प्रधान सचिव थे सामान्य प्रशासन विभाग के, नाम आमिर सुबहानी सर, इन्होंने ऐसा बैंड बजा के गए हैं कार्यपालक सहायकों का, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जो संकल्प संख्या 2401 के कंडिका 4 के तहत जो बाद के संकल्प 1003 2021 में जो जारी हुआ 1003, उसमें भी ये बात है। और अभी जो डॉक्टर बी राजेंद्र साहब जो प्रधान सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग का, उनका एक लेटर जारी हुआ है 6/11/2023 को, नवंबर में जी, 6 नवंबर को, जो अखबार में आया कि त्रिस्तरीय या 5 स्तरीय करेगी। इस सब के बावजूद सरकार ने उनको आउटसोर्स करने का काम किया, कार्यपालक सहायकों को। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो किए उतना ही भर नहीं किए। जब आमिर सुबहानी सर गए तो इन्होंने क्या किया कि कार्यपालक सहायकों का मानदेय निर्धारण का जो फार्मूला बनाया, जिसका जिक्र इस चिट्ठी में है, आप पढ़िएगा इसको, ठीक इसके उल्टा है। मतलब आज 18 साल में अगर कोई बहाल हो रहा है और 60 साल में बहाली होगा, तो पुराने वेतन के फार्मूले के हिसाब से वो अगर 30 लाख रुपया, माने मात्र 3 लाख रुपया अगर वेतन पाता, और नया फार्मूला के तहत वो 1.25 लाख से ऊपर नहीं जाएगा 60 साल बाद।
क्या आप कर रहे हैं। इसका चार्ट है मेरे पास, हम आपको चार्ट दिखाते हैं। चार्ट है, आप देखिए इस चार्ट में ये पूरा चार्ट तैयार किया गया है। आप इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। पूरा जो कटौती है, वेतन 3 तरह का वेतन मिलता है कार्यपालक सहायकों का, 3 लेवल का, लेवल 2 का है, लेवल 1 का है और लेवल 1 का ही है, लेवल 3 का भी होना चाहिए। तो अगर कोई 18 साल की उम्र में बहाल होता है और अभी जब वो 60 साल बाद जब वो रिटायरमेंट जाएगा, तो वो जो है कुल मिलाकर के एक व्यक्ति इतनी कम राशि पाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये करके गए हैं आमिर सुबहानी साहब। तो कैसे मान लें कि सरकार की नीयत में दाग नहीं है। सरकार बोल कुछ रही है, कर कुछ रही है, समझा कुछ रही है। इस सरकार की नीयत में खोट है और यह सरकार कर्मचारियों को, संविदा कर्मियों को कुछ नहीं देना जा रही, जो है उसकी भी कटौती करने के पक्ष में। और इसका बेस्ट उदाहरण है कार्यपालक साहब, जो उस विभाग में काम कर रहे हैं जिस विभाग से ये सारे आदेश जारी होता है। जी। अच्छा, इसके HLC कमेटी के बाद एक त्रिस्तरीय कमेटी आई थी जिसमें यह लिखा गया था कि जो कोर्ट में गए हुए कर्मी हैं, चाहे संविदा कर्मी हैं या, तो उनके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। डॉक्टर बी राजेंद्र उनके प्रधान सचिव अध्यक्ष थे। तो यह जानकारी है आपके पास कुछ? हाँ है जानकारी। ये कोई नई बात नहीं है। बिहार में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर संस्था है, सरकार का समिति है, वो कैसे फंक्शन करता है पहले तो ये समझ लेना चाहिए सभी लोगों को। और जो बात पहले से लिखा पढ़ा गया है, जो बात तय है, जिसको कहीं कहा नहीं जाता है, समय समय पर आने पर लोग कहते हैं और गियर बदलते हैं और उसको एक बड़ा तोप के रूप में दिखाते हैं कि ये समस्या को हल कर देगा। पहले से वो समिति थी तो फिर कोर्ट में गए क्यों लोग? जो त्रिस्तरीय समिति की बात कह रहे हैं, तो बिहार में एक व्यवस्था है कि जितने भी संविदा कर्मी काम करते हैं, तो जो सर्विस प्रोवाइडर संस्था है, जैसे BPSM है, बेल्ट्रॉन है, या और भी माने राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत है या और कहीं है, तो वहाँ जो कर्मचारी संविदा पर काम करेंगे और 2401 के संकल्प में की कंडिका 4 में जो बात कही गई है, उसके हिसाब से पूरे बिहार में जो विकास आयुक्त हैं, जिनकी अध्यक्षता में और सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग, इतने के तो रहेंगे ही सब में कमेटी मेंबर, और गवर्निंग काउंसिल है। और वो गवर्निंग काउंसिल तय करती है वहाँ के नियोजित जो संविदा कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में। तो जब पहले से ये कमेटी 2007 से चली आ रही है, तो फिर नया क्या बतला रहे हैं? वो तो पढ़ने की चीज़ है। जो बी राजेंद्र सर का 6/11/23 का चिट्ठी है, 6 नवंबर 2023 का, और जो 2401 का संकल्प है और 1003 जो संकल्प है 2021 का, आप पढ़ लीजिए। कोई नई बात नहीं है, पहले से वो कमेटी है, कोई नया चीज़ नहीं है। और जिस विभाग के जो लोग रहेंगे वो सेक्रेटरी होंगे उस शासी परिषद के, और लेकिन अध्यक्ष रहेंगे विकास आयुक्त, उसको बदल नहीं सकते। प्रधान सचिव विकास आयुक्त रहेंगे। हाँ जी, विकास आयुक्त अध्यक्ष रहेंगे, सचिव रहेंगे प्रधान सचिव विभाग के, यही तो है। और उसमें मान लीजिए सामान्य प्रशासन, लीगल मामले के लिए, पॉलिसी के लिए, विधि विभाग, वित्त विभाग के और विधि विभाग के, ये 4 को रहना जरूरी है। तो मान लिया जाए कि सरकार घुमा फिरा के फिर वहीं आ रही है, तो फिर आगे क्या उपाय है इसका? सरकार घुमा फिरा के कहीं नहीं जा रही है। सरकार घुमा फिरा के मामले को लटकाना चाह रही है, आई वॉश कर रही है, माइंड वॉश कर रही है, कर कुछ नहीं रही है, सिर्फ एक चिट्ठी निकाल देती है। कुछ वो कर रही है। इतना भी कष्ट क्यों कर रही है? वो इतना भी कष्ट नहीं करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है, ऑल इज वेल, जो चल रहा है जैसा चलता रहेगा, ये वो नहीं कह सकते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि 3 स्तरीय कमेटी बनाए। आप नया तोहफा दे रहे हैं, ये तो पहले से बना हुआ है। अब बने रहने के समय में लोग कोर्ट में गए, ये कोई नई बात आप नहीं कह रहे हैं। ये 2007 से बना हुआ है, उसके पहले से बना हुआ है। जब सरकारी कर्मचारियों को संविदा पर लिए जाने लगा, उसी समय से विकास आयुक्त के अध्यक्षता में सब बना हुआ है। आप आईवास कर रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है उनको आप नया तरह का माने गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार का काम है गुमराह करना। ये सरकार गुमराह करने का काम कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है।
इसके आगे क्या उपाय हैं कि सभी लोगों की बातों को जो है कि राज्य सरकार सुने? कोई उपाय तो होगा ही। सबसे पहले तो हम 2-3 बात कहना चाहेंगे कि पहला उपाय है कि जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, चाहे वो संविदा कर्मी हैं, चाहे रेगुलर कर्मचारी हैं जी या जो भी मजदूर साथी हैं, तो अगर राजनीति में इनको अगर नई पटकनी देंगे, हाँ, एक तरफ हम निजीकरण का समर्थन करेंगे और दूसरी तरफ हम सेवा स्थायीकरण की मांग करेंगे, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। जी तो अगर आप सेवा स्थायीकरण की बात कहते हैं, समान काम समान वेतन की बात मांग करते हैं, तो आपको सरकारें भी ऐसी चुननी होगी। बाद अडानी अंबानी जिंदाबाद करेंगे और यहाँ सेवा स्थायीकरण की मांग करेंगे, तो ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं चल सकता है। तो सबसे पहले मेरा तो ये कहना है कि इसको पहले ख़त्म किया जाए, और अगर निजीकरण के खिलाफ आप नहीं खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर कभी भी ये सरकारें इसी तरह से हम लोग को उल्लू बनाती रहेंगी, संविदा कर्मियों को उल्लू बनाती रहेंगी। इसलिए निजीकरण के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। अगर कोई देशभक्त है, कोई अपने आप को राष्ट्रभक्त कहता है, तो अडानी भक्त होने से तो देशभक्त नहीं होगा। सरकारी कंपनियों और संपत्तियों के पक्ष में खड़ा होने से देशभक्त कहलाएंगे ना। जी तो हम अगर देशभक्त हैं तो निजीकरण का विरोध करें और सरकारी कंपनियों के पक्ष में झंडा बुलंद करें। और जो भी सरकार निजीकरण कर रही, ये निजीकरण की हम मार कर रहे हैं, झेल रहे हैं जितना भी संविदा कर्मी है। हम लोगों ने कहा कि ठेका आउटसोर्स प्रथा खत्म किया जाए, ये आधुनिक गुलामी की प्रथा है। हम एक 2 का अभियान चल रहा है, 25 जुलाई से 9 अगस्त तक हमारा अभियान चल रहा है, जिसमें हमारी एक मांग ये भी है कि ठेका आउटसोर्स प्रथा को ख़त्म किया जाना चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं और कोई बहानेबाजी की बात नहीं है कि हाँ सरकार के पास पैसा नहीं है। आप समझ के रखिए कि 2-2 लाख करोड़ रुपया जीएसटी में सरकार को आ रहा है। जून महीने का इन्होंने रिकॉर्ड जारी नहीं किया भारत सरकार ने। आपको मालूम है कि मई महीने में 2 लाख करोड़ जीएसटी से इनको कमाई हुआ है। अब 2 लाख करोड़ अगर केंद्र सरकार को कमाई हुआ है तो बाकी राज्यों को कितना कमाई हुआ होगा, आप समझ लीजिए। तो जीएसटी कलेक्शन इतना ऊपर जा रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है? कर्मचारियों पर खर्च क्यों नहीं हो रहा है? सुविधाओं पर खर्च क्यों नहीं हो रहा है? हेल्थ सिस्टम क्यों नहीं सुधर रहा है? बाकी वेलफेयर सिस्टम क्यों नहीं सुधर रहा है? हेल्थ एजुकेशन तो सुधरना चाहिए, और ये कोरोना ने बताया कि हेल्थ सुधरना चाहिए, तो ये क्यों नहीं सुधर रहा है? पैसा तो जा रहा है बड़े कॉरपोरेटों के यहाँ। पहले 10-20 अरबपति हुआ करते थे, आज 100 से ऊपर हो गए हैं, 1000 के आसपास चले गए हैं। तो इससे तो भारत भाग्य विधाता नहीं बनेगा। भारत भाग्य विधाता तो वो जो काम करने वाले मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी आर्थिक तरक्की होगी, सामाजिक तरक्की होगी, तब भारत भाग्य विधाता बनेगा। तो आप देख रहे थे तमाम संविदा कर्मियों के लिए बड़ी बातें कर रहे थे। हमारे साथ रणविजय सर हैं और लगातार संविदा कर्मियों की आवाज़ को बुलंदी के शिखर पर ले जाने का प्रयास करते हैं और लगातार सरकार से मांग करते रहते हैं। तो आपने बखूबी समझ लिया होगा कि क्या मुद्दा है और कहाँ रोक है, कहाँ सरकार नहीं चाह रही है और कहाँ चाह रही। तमाम बातों को इन्होंने बखूबी आप सभी लोगों के समक्ष रखा। मैं एएसबी न्यूज़ के लिए विनोद सिंह, पटना से।